रहे हैं JI न्यूज, हर खबर इन्वेस्टिगेशन के साथ। मेरा नाम सम्राट सिंह है, ग्राम दौलतपुर का निवासी हूँ और पतंजलि योग पीठ से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर पिछले 3 दिनों से योग का शिविर चला रहा हूँ। इस योग का आयोजन यहाँ पर माननीय डॉक्टर यशपाल जी हैं, इस गांव के निवासी हैं। उनके प्रयासों से यहाँ पर इस योग की कक्षा का शुभारंभ हुआ और त्रिदिवसीय योग शिविर यहाँ पर आयोजित हुआ। ज्ञान निकेतन इंटर कॉलेज के विद्यालय के हमारे प्रबंधक महोदय और इनके साथियों ने, विद्यालय के स्टाफ ने इस कार्य में सहयोग किया। 3 दिन तक बच्चों ने बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर के और आसपास के गांव के भी कुछ सज्जनों ने, माताओं ने आकर के यहाँ पर योग को सीखा और योग की व्यवस्था में भाग लिया। सब लोगों ने यहाँ पर आकर के योग के प्रति जो निष्ठा दिखाई है, जो श्रद्धा दिखाई है, उसके लिए मैं इन सब का धन्यवाद, आभार करता हूँ। और आगे भी इस तरह के योग सत्रों का आयोजन यहाँ पर होता रहेगा। और आज चूँकि गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और उन्होंने पूरे देश में और दुनिया में अहिंसा की, सत्य की और देश में स्वदेशी की भावना को जगाया, स्वदेशी का आंदोलन चलाया। और आज इस 2 अक्टूबर के दिन ही हम सब लोग यहाँ पर इस योग कक्षा का, योग अभ्यास का अवसान कर रहे हैं। गांधी जी से प्रेरणा लेते हुए उनके कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, ऋषियों के मार्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, योग धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगे भी हमारा अनुष्ठान ये सदा चलता रहे, पूरी बहेड़ी में चले, गांव-गांव चले, शहर में चले, जिससे जनता रोगों से, कष्टों से बचे, योग के मार्ग पर चल करके अपने आप को सुखी, स्वस्थ, बलवान, धनवान बनाए और राष्ट्र धर्म में अपनी सहभागिता निभाए। धन्यवाद। इससे बहुत फ़ायदा होता है। हमने ये महसूस किया कि आजकल का इंसान जब भी किसी से पूछते हैं तो वो यही कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, या फिर हम समय से नहीं उठ पाते हैं। हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी मूल साधना योग जो है उसको हम भूलते जा रहे हैं, उसको छिटकारते जा रहे हैं। विदेशी व्यसनों या विदेशी आसनों या फिर जिम, जो आधुनिक जिम का जो प्रयोग कर रहे हैं नौजवान, वो एक उस तरीके का विकास नहीं कर सकती जिस तरीके से हम लोग, हमारे शरीर को चाहिए। जो हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने जो व्यवस्था हमको दी है उसे पूरा विश्व स्वीकारता है, लेकिन हमारे देश के नौजवान जो हैं वो भटक रहे हैं। इसलिए मैंने महसूस किया कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको एक रास्ता दिखाया जाए और हम प्रत्येक इतवार को अपने देव स्थान पर, भीमसेन महाराज के स्थान में हम बच्चों की क्लास लगाते हैं, उनको अपना संस्कृति के बारे में बताते हैं। अमित जी हमारे सहयोगी हैं और हमारे ये क्लास के जितने बच्चे हैं ये यहाँ पर ये महसूस कर रहे थे कि हमने कहा एक योग का आयोजन किया जाए। गुरुजी से मैंने समय लिया, समय लेने के बावजूद कई तारीखें टलने के बाद ये काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम था। आज 2 अक्टूबर है, इसमें भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं, हमारे भी और गुरुजी के भी। लेकिन हमने इस संकल्प को पहले करने का सोचा और गाँव वालों ने और बच्चों ने जो अपनी कर्तव्य निष्ठा दिखाई है और गुरुजी का जो सहयोग मिला है, इस ज्ञान निकेतन का प्रांगण, इसमें अधिकतर धार्मिक और सोशल वर्क यहाँ पर होते रहते हैं और नौजवानों के लिए एक नई प्रेरणा के लिए, एक नई किरण के लिए हम लोग यहाँ पर आगे आए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं आप कि ये लोग अधिकतर कहते हैं कि किसान लोगों को योगा की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें कुछ बीमारियाँ भी दूर होती हैं इससे? मैं समझता हूँ किसान के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बात मेरे सामने भी आई। जब हम लोग गांव में घूमे और लोगों को बताया तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो किसान हैं, दिन भर कसी खोदते हैं, काम करते हैं और हमें क्या ज़रूरत है योगा की। लेकिन हम एक गिने चुने अंगों के साथ हम मेहनत करते हैं और वो अब जैसे इस समय धान की कटाई चल रही है तो उसमें गिने चुने शरीरों का मतलब ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वो अंग हमारे थक जाते हैं और उस थकान को दूर करने के लिए हम दूसरे अंगों को हम वहीं पर अलग थलग छोड़ देते हैं। जिस तरीके से अगर आपकी बाइक है, कोई भी मशीनरी है, कहीं एक पुर्जे में आप तेल नहीं डालोगे तो वहीं से आप उसको क्षतिग्रस्त पाओगे। तो इस तरीके से किसान जो है
वो सुबह सुबह उठ के अपने इन दिनचर्या को समझे और योग करे। इस योग से वो सदैव के लिए, मैंने देखा है किसान काम करता है थोड़ी देर के लिए फिर बैठ जाता है, या फिर मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ, शाम को वो दवाई लेने आता है कि साहब पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है। तो इन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए योग उसके लिए अति आवश्यक है।